हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, आजकल हम आपको अर्थमेटिक कुछ विशेष प्रयोग बता रहे हैं। जैसा कि आपके सामने हमने व्हाइट बोर्ड में लिखा है, बीजगणित के कुछ विशेष परिणाम। ये ऐसे 4 परिणाम हमने दिखाए हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। ये चारों ही परिणाम आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, मीन्स आपको याद कर लेना है। पहला परिणाम हमने लिया है, यदि n एक धन पूर्णांक हो। क्या हो? धन पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हमने आपको बताया है नंबर सिस्टम के वीडियो में, आप देख सकते हैं। पूर्णांक में धन पूर्णांक हो तो पहली कंडीशन जो आती है x की पावर n माइनस a की पावर n। आपके सामने इसकी 2 आपकी दशाएं बनती हैं, 2 परिणाम बनते हैं। एक तो x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा जब n के कोई भी मान हो। तो हमने क्या लिखा? n के सभी मानों के लिए x माइनस a से ये पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, x की पावर n माइनस a की पावर n। परंतु अगर यही x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से तो पूर्णतया विभक्त हो जाएगा सब n के सभी मानों के लिए। परंतु ये x प्लस a से पूर्णतया विभक्त तभी होगा जब n के मान क्या हों? सम हों। सम विषम हमने आपको बताया है। सम मीन्स 2 4 6 8 10 12 14, विषम मीन्स 1 3 5 7 9 11। तो x की पावर n माइनस a की पावर n में हमारे 2 रिजल्ट बने, 2 परिणाम बने कि अगर ये x माइनस a से पूर्णतया विभक्त हो जाता है, मीन्स पूर्णतया ये भाग चला जाता है इसका x माइनस a से n के सभी मानों के लिए, मगर x प्लस a से तभी ये विभक्त होता है जब n का मान क्या हो? सम हो। ये तो माइनस की बात रही। दूसरी कंडीशन में x की पावर n प्लस a की पावर n हो सकता है। ये x प्लस a से पूर्णतया विभक्त तभी होगा जब n के मान क्या हों? विषम हों, मीन्स 1 3 5 7 9 11 हों। बच्चों क्लियर हो रहा है ना आपको? x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस a से पूर्णतया विभक्त तभी होगा, मतलब भाग चला जाएगा जब n का मान क्या हो? विषम हो। n का मान सम में क्या होगा? x प्लस a से ही विभक्त हो रहा है, परंतु क्या? x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस से ही विभक्त हो रहा है और x प्लस से ही से विभक्त हो रहा है x पावर n प्लस a पावर n। पर अंतर क्या है दोनों में? माइनस वाला जब n का मान सम हो और प्लस वाले में x प्लस से ही से दोनों विभक्त हो रहे हैं जब n का मान विषम हो। अब x माइनस a से ये तो दोनों से विभक्त हो जाता है केवल n के सभी मानों के लिए, और दूसरी स्थिति में है x प्लस a से विभक्त होने के लिए n के विषम मानों के लिए। मगर यहाँ पर n के विषम मानों के लिए ये तो x प्लस a से पूर्णतया विभक्त हो जाता है, परंतु x माइनस a से पूर्णतया विभक्त कभी नहीं होता है, चाहे n का कोई भी मान हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो। किसी भी धनात्मक मान के लिए x माइनस a से ये विभक्त नहीं होता है। तो हमको दिमाग बैठा लेना है कि ये दोनों से विभक्त होता है, परंतु x माइनस a से विभक्त होगा सभी मानों के लिए, x प्लस a से विभक्त होगा n के सम मानों के लिए, ये x प्लस a से विभक्त होगा n के विषम मानों के लिए, मगर x माइनस a से ये कभी भी विभक्त नहीं होगा। प्रायः डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में और नीचे विकल्प दे दिए जाते हैं, तो आपको आंसर इसी से बता देना है। कुछ हमने जो है इससे संबंधित प्रश्न ले लिए हैं जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के, शेषफल के या पूर्णतया विभक्त के। तो हमने लिया है पहला प्रश्न कि 3257 की घात 683 क्या है? 3257 की घात 683 को 3256 मीन्स इससे एक कम है। क्या है? 3256 की मीन्स क्या हो गया हमारा? 3257 माइनस 1 क्या हो गया हमारा? ये माइनस 1 से ये भाग देने पर शेषफल क्या होगा? मगर हमने पढ़ा है कि x की पावर n माइनस a, एक होने पर फायदा ये है कि a की पावर n में एक में चाहे जितनी घात हो हरदम एक ही बना रहता है। इसलिए प्रायः एक के प्रश्न पूछे जाते हैं कि x में तो घात होती है परंतु a में कोई घात रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक की चाहे जितनी घात हो, a हमारा जब 1 हो जाता है तो केवल 1 ही लिखा जाता है। 1 की पावर n लिखें चाहे 1 की पावर 200 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसके आधार पर 3257 को इसको हम लिख सकते हैं 3257 की घात 683 है और माइनस 1 लिख लें। ये किससे भाग जाएगा? x की पावर माइनस a की पावर n के सभी मानों के लिए x माइनस a से पूर्णतया विभक्त होगा। मीन से किससे विभक्त होगा? इससे। 3257 माइनस 1 से इससे क्या होगा? ये पूर्णतया विभक्त होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। बात समझ में आई आपके?
हमने अब इतना बड़ा तो हम घात को 683 करके 3256 से भाग देना बहुत कठिन काम है। इसलिए नंबर सिस्टम में इस तरह के प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए। मगर हमने पढ़ा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होता है n के सभी मानों के लिए। तो चाहे जो मान हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, 683 है, -1 हमने किया, तब ये 3257 माइनस 1 मीन 3256 से पूर्णतः विभक्त हो गया। अब पूर्णतः विभक्त कब हुआ? जब एक घटाया हमने। जब एक घटाने पर पूर्णतः विभक्त हुआ तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा? 1। भाई किसी संख्या में एक घटाने पर अगर वो पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे 17 को आप पूरा पूरा भाग जा रहा 8 से, कब जा रहा? 17 में एक घटाएं, 8 दूनी 16, इसका मतलब 1 शेषफल है। क्या है? इसका मतलब 1 हमने घटाया है, तब ये 3256 से पूर्णतः विभक्त हुआ है। बात समझने का प्रयास करिए सब लोग। ये हमने x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस 1 से पूर्णतः विभक्त हो गया है। परंतु हमारे पास जो संख्या दी है वो दी है 3257 की घात 683 केवल। हम जब एक घटाएं तब इसके अनुसार पहली कंडीशन के n के सभी मानों के अनुसार ये बना। इसका मतलब 1 हमने घटाया है, तो जो घटाया है वही हमारा शेषफल हो जाएगा। बगैर घटाए अगर हम करेंगे तो 1 हमारा शेष बचेगा। 1 घटा देंगे तो पूर्णतः भागित चला जाएगा। क्लियर हो गया आपका पहला क्वेश्चन आपका। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। 17 की घात 200 और भाग कितने देना है? 18 से। किससे? 18 मीन 17 धन 1 से। 17 धन 1 किस में पहुंचे हम? ये x की पावर n माइनस a की पावर n में ही n के सम मानों के लिए x प्लस a। x क्या है हमारा? 17 है, और a क्या है? 1 है। इसका मतलब इसको हम ये कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? 17 की घात 200 माइनस 1 अगर कर दें तो इससे ये पूर्णतः विभक्त क्या हो जाएगा? जैसे अभी बताया हमने, पूर्णतः विभक्त होगा। क्यों? n यहाँ पे सम है। 200 क्या है तुम्हारा? 200 आपका क्या है? सम है। सबसे पहले देखेंगे घात कितनी है? सम है। क्योंकि 17 की घात 200, 17 माइनस 1 16 से नहीं पूछ रहा। अगर 16 से पूछता तो सही के सभी मानों के लिए हो जाता, परंतु यहाँ पूछ रहा है 17 की घात 200 सम दिया है 17 धन 1, और 17 धन 1 तभी होगा जब 17 धन 1 तभी होगा जब n के समान होंगे। क्योंकि यहाँ x की पावर n माइनस a की पावर दूसरी कंडीशन लग रही है। 17 की घात 200 माइनस 1 हमने किया, तो ये 17 धन 1 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सम है। विषम अगर होता तो नीचे चले जाते हैं, x की पावर n प्लस a की पावर n में पहुँच जाते हैं। मगर यहाँ सम मान थे और एक जोड़ करके मान आ रहा, इसका मतलब x प्लस a बन रहा है। ये क्या बन रहा है? x प्लस a बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है? x की पावर n माइनस a की पावर n बन रहा है। समझने का प्रयास को, वहाँ भी यही बना था। ये x पावर n माइनस a की पावर वो सम है। n बराबर क्या है? सम हो तो क्या होता है? ये पूर्णतः विभक्त होता है x प्लस a से। अब x प्लस a से मीन्स 17 धन 1 से पूर्णतः विभक्त मीन्स 18 से पूर्णतः विभक्त हो गया। क्या? 17 की घात 200 माइनस 1। 17 की घात 200 नहीं, इसका मतलब इसमें भी हमने एक घटाया है, इसलिए शेषफल हमारा क्या होगा? घटाने पर जो घटा करके पूर्णतः विभक्त हुआ है वही जितना घटाया है वही आपका शेषफल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा हो गया, अब 3 में आते हैं। यदि n एक धन पूर्णांक हो, प्रश्न में धन पूर्णांक दे दिया गया है, यहाँ पे अधिक दिमाग 3 की पावर 4n माइनस 4 सदैव की संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। 2 में हमने शेषफल लिया, इसमें पूर्णतः विभक्त ले लिया। पहले हम इसको चेक करेंगे। 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर n माइनस 4 की पावर 3 की पावर n। मीन्स ये बन गया हमारा 3 तक का 9 27 तो 81 की पावर n, क्या बना हमारा? 81 की पावर n माइनस 4 चौको 16 चौको 64 की पावर n। किस टाइप का बन गया ये हमारा? टाइप हो गया हमारा x की पावर n माइनस a की पावर n। अब x की पावर n माइनस a की पावर, अगर n एक धन पूर्णांक है तो किससे पूर्णतः विभक्त होता है? n के सभी मानों के लिए, धन पूर्णांक होने पे n के सभी मानों के लिए ये x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होता है। x कितना है इसमें हमारा? 81, और ये कितना है आपका? 64। 81 माइनस 64 कितना आ गया आपका? 11 में 4 गए 7 बचे, 7 में 6 गए 17। इसका मतलब सदैव ये 17 से पूर्णतः विभक्त होगा। फिर समझिए, पहले इसको हमने 3 की पावर 4n घात के ऊपर घातों के रूप में कर लिया। 81 की पावर n बन गया हमारा 4 पावर n 4 पावर 3n। 64 x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होता है। कब? n के सभी मानों के लिए, चाहे जो मान हो। तो यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 पावर x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा। 81 माइनस 64, x की जगह में 81 है, a की जगह में 64 है। इसका मतलब ये 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब आपका बचा x की पावर n प्लस a की पावर n के विषम मानों के लिए। क्वेश्चन हमने ले लिया, हम बना लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। चलो 17 की घात 200 की जगह में अगर हम ले लें 17 की घात 201,
और 18 से ही भाग दें तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन सेट कर लेते हैं, आपको ये भी क्लियर हो जाए। यानी कि विषम मान, यम क्या है, विषम मान है। यम आपका क्या है, यहाँ पर विषम हो जाएगा, वहाँ पे सम था। जब सम था तो सीधे सीधे वो x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त था। यहाँ पर x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त कब होगा, विषम मानों के लिए ये कंडीशन आ जाएगी। यानी कि विषम मानों के लिए x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त होगा, मीन्स ये होगा आपका 17 - 1 से पूर्णतः विभक्त, से पूर्णतः विभक्त होगा। कब होगा, जब ये 17 की घात 201 माइनस नहीं होगा, x की पावर n प्लस 1 मीन्स 1 होगा। तो ये क्या होगा, n बराबर विषम है, इसलिए 17 - 1 से पूर्णतः विभक्त होगा। वहाँ पर 17 की घात 200 माइनस 1 लिया था, क्योंकि सम विषम केवल मिलता है प्लस में। किसमें मिलता है, ध्यान देने की बात है, विषम पद मिल गया, इसका मतलब विषम मान के लिए x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त होगा, मीन्स 18 से। प्रश्न वही है हमारा, 17 की घात 201 को 18 से भाग देने पर तो 18 हमारा 17 बन रहा है। x प्लस ए ऊपर वाले में सम में न होकर विषम में आ गए। विषम में आने पर 17 की घात 201 धन 1 पूर्णतः विभक्त होगा किससे, 18 से। जब धन 1 आएगा, जोड़ने पर, एक जोड़ने पर अगर कोई संख्या आपकी पूर्णतः विभक्त हो रही है, कितने से, 18 से। किससे, 18 से। इसका मतलब शेषफल तब क्या होगा आपका, तब शेषफल आपका 18 - 1 बराबर क्या होगा, 17। ये प्रश्न हमने एक और भी ले लिया। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कंडीशन आपकी पूर्णतया, हाँ, वो n के किसी भी मान के लिए x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है, इसलिए इसके प्रायः प्रश्न और नहीं पूछे जाते हैं, सीधे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। x की पावर n प्लस ए की पावर n, x माइनस 1 से n के सभी मानों के लिए x माइनस ए से नीचे लिखेंगे पूर्णतः विभक्त होगा, नहीं सम के लिए विभक्त होगा, विषम के लिए विभक्त होगा, कभी विभक्त नहीं होगा। ऐसा ही प्रश्न प्रायः उसमें बनता है डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूर्णतः विभक्त होता है। 3 कंडीशनों में विभक्त होता है, तीनों कंडीशनों के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। इस तरह से बीजगणित के कुछ विशेष परिणाम संबंधी हमने आपको रिजल्ट बताए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। और इनसे संबंधित हमने आपको 4 प्रश्न बता दिए हैं, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, आप इन सबको एकदम क्लियर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षा में। आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।